तो पढ़ने के लिए जाते हैं। एक दिन क्या काम हुआ, उत्तम से मित्रता हो जाती है। मित्रता उत्तम से हो जाती है। तो एक दिन उत्तम ने कहा कि भैया तुम रोजाना अपने घर चले जाते हो, आज ऐसा करो तुम हमारे घर चलो, हमारे घर चलो। आज उत्तम के कहने पर ध्रुव महाराज उत्तम के घर आए और जैसे ही महाराज ने देखा उत्तानपाद ने और लाला को देख करके आज सिंहासन से उतर के महाराज ध्रुव को अपनी गोदी में ले लेते हैं और उत्तम की अंगुली पकड़ करके और अपनी कचहरी में घुमाते हैं। उसी समय एक चुगलखोर ने जाकर के कह दिया, अरे महारानी तुम्हारी जो दासी का पुत्र है उसे महाराज ने गोद में ले लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन वो आ जाए कि अपने दासी के पुत्र को ही वो गद्दी पर बैठा लें। उसी समय सुरची आई और सुरची आकर के ध्रुव की कलाई को पकड़ करके और एक चांटा मार देती है और कहती है ये तेरे पिता नहीं है, जा जा अपनी माँ से पूछना तेरे पिता कहाँ पर है, कौन है तेरे पिता। आज ध्रुव नीचे नजर करके और मैया के पास पहुंचे और मैया ने जैसे अपने लाला को उदास देखो, मैया बोली लाला का भयो, तो लाला ने कुछ भी जवाब ना दियो। मैया ने अपनी गोदी में अपने लाला को ले लियो। बार बार मैया कहती है लाला भयो तो का भयो, तो ध्रुव महाराज क्या कह रहे हैं, कि रोए रोए कहे ध्रुव महाराज और मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव सुकुमार मैया मोए मौसी ने मारो। ये रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया मोए मौसी ने मारो। भैया ने मोए बुलायो, बाबुल ने मोए बिठायो रे भैया ने मोए बुलाया, बाबुल ने मोए बिठाया। भैया ने मोए बुलायो, बाबुल ने मोए बिठायो रे भैया ने मोए बुलाया, बाबुल ने गोद उठाया। भैया तब मौसी गई जी आए, ऐसे बचन रहे सुनाए। रोए रोए कहे ध्रुव सुकुमार जननी मोए मौसी ने मारो। महाराज ध्रुव कहने लगे मैया बाबुल ने मोए घुमायो
मैया ने पकड़े गिरायो रे बाबुल ने मोए घुमायो मैया ने पकड़ गिरायो बाबुल ने मोए घुमायो मैया ने पकड़े गिरायो रे बाबुल ने मोए घुमायो मैया ने मोए गिरायो ये पाने गयो रे तमाचो मारे मैया मोए मौसी ने मारो रोए रोए कहे तोरब सुकुमार मैया मोए मौसी ने मारो महाराज जैसे ही जब इतनी बात सुनी एकदम मैया व्याकुल हो गई और कहने लगी बेटा जिस मौसी ने तेरे गाल पर चमचा मारा है वो भी तेरी माँ है वो भी तेरी माँ है उसी समय ध्रुव ने कहा कि मैया वो तो हम भी जानते हैं कि वो हमारी माँ है क्योंकि मौसी में और माँ में कोई फर्क नहीं होता और मैया एक बात और बताएं मौसी ने हमारे गाल पर चांटा मार दिया इसका भी हमें कोई दुख नहीं है लेकिन दुख एक बात का है मैया ने कहा बोल काय बात को दुख है लाला कि मौसी ने ये कहा था मैया कि ये तेरे पिता नहीं है तू अपनी मैया से पूछना कि तेरे पिता कौन है ये तो उत्तम के पिता हैं बस दुख इस बात का है मैया मुझे ये बता मेरे पिता कौन है आज मैया चुप हो जाती है ध्रुव महाराज कहते हैं कि मैया तुम्हें आज बताने ही पड़ेंगे कि मेरे पिता कौन है अगर तुम नहीं बताओगी तो मैया इस संसार में मेरा नाम तो छोड़ो तुम्हारा भी नाम कोई नहीं लेगा और तुम पर भी मृत्युलोक वाले लोग कलंक लगाएंगे 5 वर्ष का बच्चा है कैसी कैसी बातें कर रहा है उसी समय महाराज मैया ने क्या जवाब दिया सुन लाला तुलसीदास जी लिख रहे हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होत में जाना तेरे पिता कड़कड़ में विराजमान है मैया ने बोल दिया तेरे पिता कड़कड़ में विराजमान है तेरे भी अंदर बैठे हुए हैं मेरे भी अंदर बैठे हुए हैं पशु पक्षी पेड़ पौधाओं के अंदर सभी के अंदर बैठे हुए हैं तेरे परम पिता परमेश्वर ध्रुव कहने लगे मैया फिर हमें वो दिखाई क्यों नहीं देते तो मैया ने कहा कि लाला उन्हें पाने के लिए भजन करना पड़ेगा तपस्या करनी पड़ेगी तब तुम्हें उनके दर्शन होंगे बोलिए ठाकुर जी महाराज की क्या होता है आज ध्रुव महाराज उसी समय कमंडल लेते हैं अरे हरि की गति रे मेरा और तब तो चले गयो
धर्म महाराज ने कमंडल को उठाया और धर्म महाराज चलने लगे। हरे मन में सोच रही है मैं तारी, और कहाँ पे जाए रो मेरे ओ तारी। मैया बिलख बिलख करके बिलाप कर रही है, रो रही है और कह रही है बेटा इस अभागिन मैया को छोड़ करके तू कहाँ जा रहा है लाला? लौट करके आ जा। तो छोटा सा बच्चा मैया से क्या कहता है? हरे में तो हरे को ध्यानो धर्मो, और उनके में दर्शन करमो। लाला कहता है मैया अब ये समझ ले कि तेरा पुत्र मर गया, मैं लौट करके आऊं या ना आऊं, जब तक मुझे मेरे परम पिता नहीं मिलेंगे जब तक मैं लौट करके नहीं आऊंगा। मैया सोचती है कि मेरा लाला, मेरे लाला को अगर कुछ हो गया तो इस ये अभागिन मैया अपने जीवन को कैसे व्यतीत करेगी, कैसे अपने जीवन को काटेगी। धर्म महाराज जा रहे हैं, मैया बार बार मना कर रही है लेकिन लाला नहीं रुकता है। अरे आगे की सीढ़ी लगाई और प्रभु की तीनों कदमों बढ़ाई। लाला कहा करे हो रे, बीच वाले पे कर दे जो कुछ करना हो तो ना भैया। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय हो। मैया बार बार समझाती है लेकिन लाला नहीं। एकदम महाराज उत्तानपाद को पता चला कि मेरी बड़ी रानी का पुत्र भगवान का भजन करने के लिए जा रहा है। उसी समय महाराज ने अपने मंत्री को भेजा के जाओ मेरी बड़ी रानी के पुत्र से कहना कि आज से दोनों समय का भोजन टाइम से मिलेगा और जौ का नहीं मिलेगा, गेहूं का आटा मिलेगा। मंत्री भागता हुआ गया। धर्म महाराज, धर्म भैया तुम भजन के लिए मत जाओ, पिताजी ने ऐसे ऐसे बोल दिया है। उसी समय हाथ जोड़ करके कहने